हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार वर्मा आपका आरजे क्लासेस में स्वागत है। बेसिकली आज हम लोग लेवल 3 के फाइनल एग्जाम के जो भी क्वेश्चंस हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं। तो अभी हम लोग तो जैसा कि अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टार्टर मोटर की जांच करने के लिए हमें किन टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी पार्ट्स होता है या इक्विपमेंट होता है, हमें उसकी जांच करने में कुछ इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहला ऑप्शन है रिंग स्पैनर, सॉकेट बॉक्स और बेंच वाइज। अगला हमारा पॉइंट है मल्टीमीटर, बैटरी और जंपर केबल। तो दूसरा है हमारा फर्स्ट और सेकंड, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा होगा पहला और दूसरा, क्योंकि किसी भी पार्ट्स को चेक करने के लिए आपको रिंग स्पैनर की आवश्यकता पड़ेगी, सॉकेट बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी, या बेंच वाइज या मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है आप सभी को? चलते आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हील बैलेंसिंग करने के लिए हमें किस इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है। सिंपल, आपको समझ में, व्हील बैलेंसिंग करने के लिए आपको किस टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी, आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो व्हील बैलेंसिंग की करने के लिए हमें क्या है, व्हील बैलेंसिंग मशीन की जरूरत पड़ती है। तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। बेयरिंग्स कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो बेयरिंग्स होता है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला एंटी फ्रिक्शन और हमारा फ्रिक्शन। तो आपका सही आंसर जो है वो है दोनों। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला पॉइंट है हमारा ग्रीसिंग करने के लिए हमें किस टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो बेसिकली जो ग्रीसिंग करने के लिए हमें टूल्स की आवश्यकता पड़ती है वो हमें, आपको देख पर हैमर, आपको जानते हैं हैमर का इस्तेमाल हम लोग किसी चीज को ठोकने के लिए करते हैं। स्पैनर का इस्तेमाल हम लोग किसी भी नट या बोल्ट को खोलने के लिए करते हैं। और ग्रीस गन का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, ग्रीसिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या? ग्रीस गन, जो इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, ग्रीसिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीजल फिल्टर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डीजल फिल्टर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। तो डीजल फिल्टर का जो इस्तेमाल होता है वह, कि आपको बताया भी गया है कि फिल्टर जो बेसिकली उसका कितने प्रकार जो इस्तेमाल किया जाता है। चाहे फिल्टर का बेसिकली इस्तेमाल छानने के लिए किया जाता है, किसी भी चीज़ को छानना होता है तो हम लोग वहाँ पे फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हमारा फिल्टर है वो किसकी बात कर रहा है, ऑयल फिल्टर, सॉरी डीजल फिल्टर की बात कर रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हम डीजल फिल्टर को छानने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये क्या है, हमारा डीजल फिल्टर को छानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीजल फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलॉय स्टील पर कौन सा वेट्स लगाया जाता है। जैसे कि आपको टॉपिक में कवर भी किया गया कि हमारा जो एलॉय स्टील होता है उस पर कौन सा हमारा स्टिक वेट्स इस्तेमाल करते हैं, कौन सा स्टिक वेट्स इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। पार्किंग ब्रेक ड्राइवर के कौन से बाजू में लगाया जाता है? सीट के नीचे, स्टीयरिंग के नीचे, ड्राइवर के बाएं और ड्राइवर के नीचे। तो आप देखते हैं जो पार्किंग ब्रेक होता है ना, वो ड्राइवर के बाएं साइड लगाया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं जो इसका आंसर होगा वो होगा अपना ड्राइवर के बाएं साइड पर पार्किंग ब्रेक लगाया जाता है। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, डिफरेंशियल असेंबली में से तेल किस प्लग से निकाला जाता है। वो बताया गया है कि अपर प्लग, ड्रेन प्लग। तो बेसिकली हम जान लेते हैं अपर प्लग का काम क्या होता है। अपर प्लग का जो काम होता है ना, हमें नया ऑयल डालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपर प्लग का। और ड्रेन प्लग का काम हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ड्रेन प्लग का जो इस्तेमाल होता है वह हम लोग इंजन में मौजूद या डिफरेंशियल ऑयल में मौजूद उसकी ऑयल को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वह ड्रेन प्लग होगा।
इसी के साथ आगे चलते हैं। अभी जानेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से अपना, किसी भी काम के क्षेत्र में जाने के लिए पहले व्यक्ति को क्या दिया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी आप कहीं काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या दिया जाता है? काम के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। सोने का टाइम आप देख पा रहे हैं, आंसर जो सोने का टाइम टेबल है, काम का प्रशिक्षण सर्टिफिकेट। तो सोने का टाइम का तो नहीं, लेकिन जो काम का प्रशिक्षण होता है वह कंपनी के द्वारा यह दिया जाता है, ताकि आप लोग काम को आसानी से कर पाए। तो अपना जो आंसर है वो बी सही आंसर है, काम के लिए प्रशिक्षण। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप यहाँ देख पा रहे हैं, हैंड ब्रेक लगाने पर क्या होता है? हैंड ब्रेक लगाने पर क्या होता है? पहला आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इंजन चालू होता है, ऑप्शन नंबर 2 रियर व्हील लॉक होता है, तीसरा ऑयल लीकेज होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या करता है? पार्किंग ब्रेक रियर व्हील को लॉक करते हैं। देखिए क्या होता है कि जो पार्किंग ब्रेक का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं, जब भी कहीं गाड़ी को ढलान एरिया में खड़ा करते हैं तो गाड़ी को जो रियर व्हील होता है उसको लॉक करते हैं, ताकि जो गाड़ी जो है ढलान एरिया में ना जाए। इसलिए हम लोग हैंड पार्किंग ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप चित्र देख पा रहे हैं, चित्र में दिया हुआ है कि आगे दिए गए फोटो में डिफरेंशियल असेंबली को पहचानिए। जिन लोगों ने पढ़ा है तो वो लोग चीज़ों को अच्छी तरीके से जान भी रहे होंगे। तो ये हमारा होता है डिफरेंशियल असेंबली। तो आंसर नंबर सी है हमारा डिफरेंशियल असेंबली का। इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सस्पेंशन के बारे में। तो सस्पेंशन क्या होता है आप सभी लोग जानते भी होंगे। जब हम बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में, सस्पेंशन वाहन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है? ऑप्शन नंबर ए है गाड़ी के गड्ढों से बचाना, गाड़ी को गर्म होने से बचाना, वाहन के झटकों से बचाना और सवारी को सुचारू बनाना, या गाड़ी को रोड व घर्षण से बचाना। तो देखिए एक एक करके बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए गाड़ी को गड्ढों से बचाना। तो देखिए रास्ते में बहुत सारे सड़क गड्ढे होते हैं, ब्रेकर्स होते हैं, तो हम इससे बचा नहीं सकते। और गाड़ी को गर्म होने से हमारा जो गाड़ी में कूलेंट होता है या इंजन लुब्रिकेंट ऑयल होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली आप यहाँ देख पा रहे हैं, वाहन को झटकों से बचाने का काम सस्पेंशन का होता है। तो आंसर नंबर सी है हमारा करेक्ट आंसर, वाहन को झटकों से बचाता है और सवारी को सुचारू बनाता है। आगे चलते हैं, हेडलाइट्स के बारे में बात करें। हेडलाइट आप सभी लोग जानते हैं वो कहाँ लगा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पिछले भाग में, अगले भाग में, गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के केबिन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो गाड़ी के अगले भाग में हमारा लगाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हीटर प्लग का काम क्या होता है? नाम से तो चला हीटर प्लग, जैसा कि को बताया भी गया है। हीटर प्लग का काम क्या होता है? हीटर प्लग का काम होता है हीट करना। नाम से तो चला हीटर प्लग, तो हीटर प्लग का काम क्या है? हीट करना। यह बेसिकली हमारा डीजल इंजन में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि इंजन को हीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ताकि आप लोग देखते हो कि जब भी ठंडी का मौसम आता है तो इंजन ठंडा होने की वजह से इंजन में बहुत स्टार्ट नहीं हो पाता है, तो इसलिए हीटिंग प्लग का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसको थर्मल एक्सपेंशन पावर होता है उसको बढ़ा देता है और इंजन आसानी से स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप देख पा रहे हैं वाटर पंप का उपयोग रेडिएटर में पानी तक आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं वह है क्लच, दूसरा है इंजन, तीसरा है हमारा गियर बॉक्स और चौथा इनमें से कोई नहीं। जो वाटर पंप होता है ना, वह बेसिकली इंजन के साथ कनेक्टेड होता है, जो कि वह चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैसे जानेंगे कि फ्यूज खराब हो गया है? हमें कैसे पता चलेगा कि गाड़ी में जो लगा हुआ फ्यूज बॉक्स है वो खराब हो चुका है? तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है? इसके जो फ्यूज होते हैं ना, या इंडिकेटर चालू नहीं होता है ना, तो हमें इससे पता चल जाता है कि गाड़ी में जो लगा हुआ फ्यूज है ना वो खराब हो चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलते हैं। टायर में हवा चेक करने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो टायर में हम लोग हवा कैसे चेक करते हैं? टायर प्रेशर गेज के माध्यम से। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप लोग गाड़ी में टायर बनवाने के लिए गए होंगे तो वहाँ पे जो हवा चेक करने वाला यंत्र होता है उसको बोलते हैं टायर प्रेशर गेज। तो टायर प्रेशर गेज के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? हवा की मात्रा को चेक कर पाते हैं।
तो चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। टायर में कौन सी हवा भरी जाती है? आप लोगों को बताया भी गया। टायर में कौन सी हवा भरी जाती है? तो अभी हम लोग देखते हैं। जो टायर में हवा भरी जाती है वो बेसिकली नाइट्रोजन एयर होती है, जो कि हमारे गाड़ी में लगे हुए टायर्स में भरे जाते हैं। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रू ड्राइवर का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? सर आप यहाँ देख पा रहे, जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? तो बेसिकली जो स्क्रू ड्राइवर होता है ना, उसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पेंच को टाइट करने के लिए या कसने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हो घर में बोर्ड लगा होता है, बोर्ड में पेंच लगा होता है, तो उसको खोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। इसे गाँव की लैंग्वेज में बात करें तो इसमें इसे पेचकस भी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। ओपन एंड स्पैनर का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो ओपन एंडेड स्पैनर होता है ना, उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो जैसे कि पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, नट या बोल्ट को हटाने या कसने के लिए, किसी चीज को ठोक कर निकालने के लिए, या एक हिस्से को कसकर पकड़ने के लिए। पेंच को हटाने के लिए। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि जो हमारा ओपन एंडेड स्पैनर है ना, वो किसी भी नट्स या बोल्ट को हटाने के लिए या कसने या टाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, एक निश्चित बल के साथ बोल्ट को कसने के लिए किस टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जो किसी भी निश्चित बल में सभी बोल्टों को टाइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉर्क रेंचेस का इस्तेमाल करते हैं। टॉर्क रेंचेस क्या होता है, जैसे कि बात करें कंपनी के द्वारा बनाए गए नट्स या बोल्ट्स, उसमें क्या होता है, एक लिमिट या उसका एक फिक्स टॉर्क डिसाइड किया जाता है, ताकि आप अगर उससे ज़्यादा अगर लोड देते तो वो बोल्ट कहीं ना कहीं टूट जाता है और हमें बहुत सी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कंपनी के द्वारा एक टूल्स बनाया गया जिसका नाम रखा गया टॉर्क रिंच, और इसमें जितने भी बोल्ट्स पे आप लोड देना होता है, आप उसे आसानी से इसमें लोड देकर फिट कर सकते हैं या उसमें टार्क दे सकते हैं। तो इसी के साथ आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोलिक रैंप में से कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोलिक रैंप यहाँ पे आप देख पर, ये हमारा सीजर जैक है, चित्र नंबर 2 ये हमारा बोतल जैक है। तो आंसर नंबर सी जो है हमारा वो, आंसर नंबर सी जो है ये हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट है। इसे बोलते हैं हाइड्रोलिक रैंप के नाम से भी ये जाना जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्यूब टायर पंचर का रिपेयर करते समय सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ता है? क्वेश्चन है कि ट्यूब टायर पंचर को रिपेयर करते समय सबसे पहले क्या जरूरी होता है? सबसे पहले हमें विशेष करके ध्यान होना होता है कि जब भी हम लोग गाड़ी में पंचर हो जाता है, हमें उसको क्या करना पड़ता है कि हम उसमें व्हील चोक्स लगाते हैं। तो हमारा जो आंसर नंबर 1 है उसका करेक्ट आंसर है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि गाड़ी में पंचर हुए व्हील को हम लोग क्या करते हैं, चोक्स लगा देते हैं, ताकि गाड़ी आगे या पीछे की ओर ना जाए। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्यूब पर एयर लीकेज निकालने की जगह मिलने पर किस चीज़ से मार्क करना चाहिए? आप लोगों ने तो कंफर्म करना चाहेंगे, जहाँ पे देख पा रहे हैं हाथ से, मिट्टी से। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारा आंसर नंबर 1 होगा, जो चाक या मार्कर से हम लोग क्या करते हैं, मार्क करते हैं। इसके साथ आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यदि सिंबल डैशबोर्ड पर दिखाई दे रहा है, इससे आपको क्या पता चल रहा है? तो ये बेसिकली आप यहाँ देख पा रही है बैटरी का सिंबल है, जिससे हमें ये पता चल पा रहा है कि हमें यहाँ पे सिंबल है, तो इससे पता चल रहा है कि यह बैटरी चार्ज करने की जरूरत है। तो हम लोग क्या करते हैं, बैटरी अगर ये सिंबल दिखाई देता है तो आपको ये समझ जाना है, तो बैटरी चार्ज करने की आवश्यकता है। इसके साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे देख पाइए, यदि पार्किंग ब्रेक लगाया जाए तो डैशबोर्ड में कौन सा सिंबल दिखाई देगा? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो अगर पार्किंग ब्रेक लगा दिया जाए तो गाड़ी में कौन सा डैशबोर्ड जो सिंबल दिखाई देगा? यहाँ पे देख पा रही है हमारा जो पार्किंग ब्रेक का सिंबल होता है, जो कि हम लोग जब डैशबोर्ड के सिंबल का टॉपिक था हम लोगों ने उस पर कवर किया था। तो ये हमारा करेक्ट नाम आंसर। आगे चलते हैं। यदि वाहन में ऑयल लेवल कम है, क्या है, यदि वाहन में ऑयल लेवल कम है तो हमें कौन सा सिंबल दिखाई देगा? तो यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये चित्र नंबर 1 2 3 4। तो हम लोग
करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होता है यह तो हमारा चित्र नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें देख पा रहे हैं कि ऑयल जो लेवल है वो तो कम दिखाई दे रहा है, इसमें ऑयल गिरता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इससे आपको यह समझ जाना है कि यह हमारा ऑयल लेवल कम का सिंबल दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से इंजन को शुद्ध हवा प्रोवाइड करता है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हमारा यहाँ पे आप देख पा ये रेडिएटर है, ये हमारा डैशबोर्ड का सामने एसी का जो सिंबल होता है जो शो कर रहा है, और ये जो हमारा चित्र नंबर आंसर नंबर 3 है, यहाँ के माध्यम से क्या करता है, हवा को साफ सुथरी हवा मिलता है। आगे चलते हैं इसी के साथ। हेडलाइट्स, अभी हम बात करते हैं हेडलाइट्स में लगने वाला फ्यूज कितने एम्पियर का होता है। जैसा कि जब भी आप लोग फ्यूज के बारे में बात करें तो फ्यूज जो बेसिकली हमारी गाड़ी में 2 लगे होते हैं, एक बोनट के अंदर होता है, दूसरा हमारे स्टीयरिंग के बगल में होता है। तो वहाँ पे इसका एम्पियर डिसाइड होता है और वहाँ पे पूरी क्लियर तरीके से मेंशन भी होता है। वहाँ पे क्या होता है कि हमारा 20 एम्पियर का फ्यूज लगाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। कॉइल स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन का इस्तेमाल ज्यादातर किन गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है? कॉइल स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग मैंने आप लोगों को बताया, स्प्रिंग बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक होता है कॉइल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग और टॉर्जन बार। ये हमारा 3 स्प्रिंग होता है जो कि अलग अलग गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लीफ स्प्रिंग सॉरी जो कॉइल स्प्रिंग होता है ना, वह बेसिकली हमारा हल्के मोटर्स वाहन में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो लीफ स्प्रिंग होता है वो भारी मोटर व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आगे दिया हुआ है कि आगे दिए लोगों में से कौन सी वोक्सवैगन कंपनी का लोगो है। यहाँ पे आप देख पा रहे 4 कंपनी का लोगो दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे चित्र नंबर 1 में हुंडई का है, दूसरा होंडा का है, चौथा टोयोटा का है, और हमारा जो तीसरा जो लोगो है ना वो हमारे वोक्सवैगन कंपनी का लोगो है। ये क्या है, हमारा वोक्सवैगन कंपनी का लोगो है। चलते हैं इसी के साथ। अब हम देखेंगे ब्रेक ड्रम के बारे में कि गाड़ी में जो ब्रेक ड्रम हो वो कौन सा है। इस चित्र में आप लोगों ने देखा भी है। आगे ये हमारा व्हील सिलेंडर है, ये हमारा ब्रेक शू है, और ये क्या है, हमारा एक ही टॉपिक बचता है, वो क्या है, हमारा ब्रेक ड्रम। तो आंसर नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं इसी के साथ। आप देख पा रहे ड्रम निकलते समय व्हील बोल्ट के ऊपर रस्ट का स्प्रे करते हैं। किसके द्वारा? व्हील ड्रम निकालते समय व्हील बोल्ट के ऊपर रस्ट आप स्प्रे क्यों मारते हैं? जैसे कि आप देख पा रहे हैं ड्रम आसानी से निकले, शू आसानी से निकले, व्हील बेल्ट आसानी से निकले। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हम ड्रम कोई किसी में कोई भी चीज स्प्रे करते हैं ताकि वो आसानी से निकल जाए। तो आंसर जो इसका आंसर होगा वो करेक्ट 1 होगा, ड्रम आसानी से निकल जाए। इसी के साथ आगे चलते हैं। ब्रेक में व्हील सिलेंडर का महत्वपूर्ण काम क्या होता है? जो ब्रेक होता है ना, व्हील सिलेंडर का महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? इसका बेसिकली जो काम होता है वो क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर देखते हैं। हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ब्रेक शू को पकड़ के रखता है, ब्रेक शू के बाहर जो पकड़ के रखता है, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जैसा कि पता है जो व्हील सिलेंडर होता है उसका बेसिकली काम होता है वो क्या करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को या हाइड्रोलिक ऊर्जा को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं इसी के साथ आगे। व्हील बैलेंसिंग मशीन में डैशबोर्ड में कौन सी संख्या दिखाई पड़े जिससे कि गाड़ी पूरी तरीके से बैलेंस? आप सभी को पता होगा जब भी कोई गाड़ी में किसी चीज का बैलेंसिंग किया जा रहा है तो वो सीधा उसमें 0 0 आना चाहिए, 4 नहीं, एट 0 0। इसका जो क्या होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं इसी के साथ आगे। किस कारण से इंजन स्टार्ट होने के बाद स्टार्टर पिनियन गियर को अपने स्थान पर चला जाता है? देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए है ओवर रनिंग क्लच, कनेक्शन कट जाने के बाद इंजन स्टार्ट हो जाता है, और इसके लिए सारे गलत आंसर। देखिए इसमें क्या होता है, ओवर रनिंग क्लच, बेसिकली इसी से इसका ऑप्शन है, इसी का ये इसका आंसर होगा। ओवर रनिंग क्लच मतलब जो क्लच के माध्यम से क्या होता है वो ओवर का रनिंग कर रहा है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि हमारा जो स्टार्टर मोटर का पिनियन है तो फ्लाई व्हील से अटैच होता है, जिससे कि वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। आंसर नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करें वाहनों में बैटरी कितने वोल्ट की इस्तेमाल की जाती है? तो वाहनों में जो बैटरी होती है ना वो बेसिकली 12 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल किया जाता है। कितने वोल्ट की? 12 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल किया जाता है।
इसी के साथ आगे चलते हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में वाहन चलाना आना चाहिए, बिल्कुल सही है कि आपको गाड़ी जो है ना वो ऑटोमोबाइल फील्ड में चलाना आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो सही होगा। तो यहाँ पे आपको क्या है कि गाड़ी, जब भी आप ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जाते हैं, जब भी आप सर्विस सेंटर में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसा कौन सा वर्क प्लेस है जहाँ पे सभी वाहनों की मेंटेनेंस की जाती है? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए डीजल ब्रांड वर्कशॉप, मल्टी ब्रांड वर्कशॉप, पेट्रोल ब्रांड वर्कशॉप, इनमें से कोई। मल्टी का मतलब होता है कई, मतलब बहुत सारे। वहाँ पे किसी भी ब्रांड की गाड़ी आती है ना, तो वहाँ पे वो गाड़ियों की मरम्मत की जाती है या ठीक किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर। तो आगे चलते हैं। इंजन ऑयल का लेवल चेक करना वाहन जनरल का चेकअप का भाग है, बिल्कुल। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो हमारा जनरल चेकअप होता है ना, वो बेसिकली हमारा ऑयल लेवल चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप अगर चेक नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा यस। तो आंसर नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं इसी के साथ। कैरियर ग्रोथ क्या है? आपको नाम पे चल रहा कैरियर ग्रोथ। तो कैरियर ग्रोथ क्या होता है? जैसे कि मैं बात करूं, मैं कोई भी बंदा है जब भी वो काम करना शुरू करता है, तो वो कहीं ना कहीं एकदम लो लेवल से काम करना शुरू करता है। फिर वो धीरे धीरे जब उसको नॉलेज बढ़ती है ना, तो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बढ़ जाता है। जैसे मैं बात करूं, कोई हेल्पर है, वो फिर बाद में जाता है तो असिस्टेंट टेक्नीशियन होता है, असिस्टेंट टेक्नीशियन वो टेक्नीशियन होता है, टेक्नीशियन फ्लोर इंचार्ज होता है, वर्कशॉप मैनेजर। इस प्रकार से लोगों की प्रोग्रेस होता है किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। या अपने काम को लेकर जितना आप डेडिकेटेड रहेंगे, उतनी ही जल्दी आप लोगों के फील्ड में भी आपको तरक्की होगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं इसी के साथ। क्या साक्षात करने के लिए आपको समय से पहुंचना जरूरी है? बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप लोग कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आप पहले दिन टाइम पर नहीं जाते हैं, तो कंपनी क्या सोचेगी कि आप टाइम पर आएंगे या नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जिससे कि आपको बिल्कुल सही टाइम पर पहुंचना होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, आपको बिल्कुल टाइम पे पहुंचना होता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, इंटरव्यू के दौरान ये चीजें मायने नहीं रखती। क्या? बातें करना, पढ़ना, लिखना, झूठ बोलना। बिल्कुल इंटरव्यू के टाइम में हमें झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप झूठ बोलते हैं, अगर, क्योंकि देखिए कंपनी में काम आपको करना होता है। अगर आप एक झूठ का सहारा लेकर कंपनी में जाते हैं, तो बहुत सारे प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप लोग किसी कंपनी में जाए इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ बिल्कुल भी झूठ ना बोलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑटोमोटिव डायग्नोस्टिक स्कैनर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो हमारा ऑटोमोटिव डायग्नोस्टिक स्कैनर किसे कहा जाता है? तो वाहन के पेट्रोल सिस्टम को, ऑटोमेटिक स्कैन टूल्स को, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, और हमारा वाहन नियंत्रण। तो ये जो होता है हमारा, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑटोमोटिव स्कैन टूल्स, ऑटोमोटिव में क्या होता है कि ऐसा टूल्स जो कि गाड़ियों को स्कैन कर सके, वो हमारा ऑटोमोटिव डायग्नोसिस होता है। बेसिक क्या, तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं, कार स्कैनर कनेक्ट करने के लिए कितने पिन होते हैं? जो गाड़ी में स्कैनर पिन होता है ना, जिसको ओबीडी स्कैनर बोला जाता है, उसमें जो पिन होते हैं वह 16 पिन के होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज दुनिया में कितनी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं? आपको बता दूं, आज दुनिया में जो है ना वो 100+ कंपनियां हैं जो कि आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं, लीफ स्प्रिंग। अभी हमने जाना स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लीफ स्प्रिंग का भी क्वेश्चन आया है। लीफ स्प्रिंग ज्यादातर किस वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये भारी वाहनों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि लीफ, जो कॉइल स्प्रिंग होता है वो लाइट मोटर व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाता है, और जो लीफ स्प्रिंग होता है ना, वो भारी मोटर व्हीकल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे चलते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, लीफ स्प्रिंग का कौन सा सिरा हिल सकता है? क्या है? लीफ स्प्रिंग का जो कौन सा सिरा है वो हिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो हमारा शेकल होता है, सेंटर बोल्ट होता है, मेन लीफ होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होता है। जिसका सिकल नेट होता है ना, वो बहुत जल्दी हिलने के चांसेस रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, WD-40 का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? WD-40 क्या होता है कि स्प्रे होता है, जो कि WD-40 जो स्प्रे होता है ना, वो बेसिकली
जंग को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी तक आप लोग ऑटो में देखते होंगे कि जो गाड़ियाँ होती है ना, उसमें जंग लग जाती है किसी बोल्ट्स में, नट्स में, तो उस पर क्या कि इसको स्प्रे किया जाता है ताकि वो जंग को आसानी से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ आगे चलते हैं। ट्यूबलेस टायर पंचर होने के बाद कितनी दूरी पर गाड़ी को हम ले जा सकते हैं? जैसे कि आप लोग देखते हैं ट्यूब टायर होता है, ट्यूबलेस टायर होता है, उसमें फर्क सिर्फ इतना होता है, इनके अगर आप गाड़ी का जो टायर वो पंचर हो जाता है ना, तो कम से कम आप 10 किलोमीटर तक आसानी से ले जा सकते हैं। बाकी जो ट्यूब टायर होता है उसमें आप नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन जो ट्यूबलेस टायर होता है उसको कम से कम कुछ किलोमीटर तक आप आसानी से ले जा सकते हैं। तो थैंक यू आप सभी लोगों का। जैसा कि अभी हमने सभी जो क्वेश्चन है उसको देखा और समझा हमने एक एक करके पॉइंट्स के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।